This is respect to a senior lawyer. These people have worked with me as junior. Either Kishore Datta or Swan Bhattacharya or Sokushachi Banerjee. It's a great humiliation to me. His arrogant attitude has destroyed the entire party. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के पिछले 15 सालों से राज्य की सत्ता पर मजबूत पकड़ बना रखी थी, अब उसी पार्टी के भीतर बगावत के सुर तेज होते दिखाई दे रही हैं। एक तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी ने खुलेआम ममता बनर्जी के सामने अल्टीमेटम रख दिया है, तो दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने इस्तीफा देकर पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। देखिए, सवाल यह है कि क्या टीएमसी अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट से गुजर रही है और क्या ममता बनर्जी को अपने ही नेताओं से सबसे बड़ी चुनौती मिलने वाली है? आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल की सत्ता का चेहरा रही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी इन दिनों लगातार एक के बाद एक कई झटके झेल रही है। पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता दिखाई दे रहा है और बताया यह जा रहा है कि 60 से ज्यादा विधायक बागी रुख अपना चुके हैं और दिल्ली में भी कई सांसदों के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है सेरामपुर से टीएमसी सांसद और वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी। ऐसा इसलिए क्योंकि कल्याण बनर्जी वही नेता है जिन्हें हाल ही में ममता बनर्जी ने लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप बनाया था। इसके लिए उन्होंने अपनी 40 साल पुरानी सहयोगी काकोली घोष को पद से हटाया था, लेकिन अब वही कल्याण बनर्जी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ सबसे मुखर आवाज बनकर सामने आ रही हैं। दरअसल कल्याण बनर्जी ने सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी के सामने ऐसी शर्त रख दी है जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। कल्याण बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि वो पिछले 45 सालों से वकालत और राजनीति में है और इस तरह का घमंडी और अपमानजनक रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ममता बनर्जी को संदेश देते हुए कहा कि या तो वो अभिषेक बनर्जी को रखे या फिर उन्हें चुने। अब इस पूरे बयान के बाद कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हो रही हैं, क्योंकि पार्टी के भीतर पहली बार इतनी स्पष्ट और खुली चुनौती देखने को मिली है। कल्याण बनर्जी यही नहीं रुके, उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर और भी तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी और राजनीति में खेल लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उनका अहंकार कम नहीं हुआ। अब इस बयान के राजनीतिक मायने बेहद बड़े माने जा रहे हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के अंदर लंबे समय से 2 धड़ों की चर्चा होती रही है। पहला धड़ा उन पुराने नेताओं का है जो पार्टी के गठन से ममता बनर्जी के साथ रहे हैं, वहीं दूसरा धड़ा अभिषेक बनर्जी के करीबी युवा नेताओं का माना जाता है। अब तक ये टकराव पार्टी के अंदरूनी गलियारों तक सीमित था, लेकिन कल्याण बनर्जी के सार्वजनिक बयान ने इस संघर्ष को खुलकर सामने ला दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अगर पार्टी के पुराने और प्रभावशाली नेताओं का एक बड़ा वर्ग अभिषेक बनर्जी की नेतृत्व शैली के खिलाफ खुलकर खड़ा हो जाता है, तो टीएमसी के लिए आने वाले दिन और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। अब इसी बीच ममता बनर्जी की पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा के सभापति को अपना इस्तीफा भेजते हुए तत्काल प्रभाव से इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया है। अपने इस्तीफे पत्र में प्रकाश चिक ने राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों का सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके इस्तीफे के बाद दिए गए बयान की हो रही है। प्रकाश चिक ने कहा कि बंगाल की राजनीति ने जिस तरह का जनादेश दिया है उसे देखते हुए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय की कमी के कारण पश्चिम बंगाल को लंबे समय तक नुकसान उठाना पड़ा और उनके मुताबिक पहले 34 साल के वामपंथी शासन और फिर 15 साल के टीएमसी शासन के दौरान भी केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल नहीं बन पाया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के कामकाज की भी तारीफ की और कहा कि मुख्यमंत्री जो निर्देश देंगे उसी के अनुसार वो काम करेंगे। प्रकाश चिक का इस्तीफा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उनकी गिनती टीएमसी के बड़े नेताओं में होती रही है और ऐसे समय में जब पार्टी संगठनात्मक बदलावों और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रही है, उनका इस्तीफा पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
एक तरफ वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह पार्टी छोड़ चुके हैं और ऐसे में विपक्ष को टीएमसी पर हमला करने का नया मौका भी मिल गया है। तो कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस इस समय कठिन दौर से गुजरती नजर आ रही है। पार्टी के भीतर बढ़ता असंतोष, वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी और लगातार सामने आ रहे इस्तीफे ममता बनर्जी के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि ममता बनर्जी इस संकट को कैसे संभालती हैं। क्या वो पार्टी के पुराने और नए नेतृत्व के बीच संतुलन बना पाएंगी या फिर यह अंदरूनी कलह आने वाले समय में टीएमसी के लिए बड़ी राजनीतिक मुश्किल बन जाएगी। फिलहाल इतना है कि बंगाल की राजनीति में शुरू हुई यह हलचल आने वाले दिनों में और भी बड़े घटनाक्रमों को जन्म दे सकती है। कुछ और अपडेट्स आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे।